पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके हृदय से धन्यवादित हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि इस नए वर्ष की सुबह में पिता परमेश्वर एक बार फिर हम आपके पास आ सकते हैं और हृदय से आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवादित हैं बीते साल 2020 की तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसिया जीवन में प्रभु मुहैया कराई। आपने हम सबों की देखभाल करी, हमारी हर एक ज़रूरतों को प्रभु पूरा किया। हमें हर दुख, हर तकलीफ़, हर मुसीबत और विशेष करके बड़ी इस महामारी के दौरान भी प्रभु आपने हम सबों को महफूज रखा। हम इसलिए आपके हृदय से धन्यवादित हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हृदय प्रभु इस बात से भी दुखी हैं क्योंकि हमने अपने कई ऐसे प्रियों को प्रभु इस महामारी के दौरान खोया है। पर यह हमारा विश्वास है प्रभु कि आपका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत ही शीघ्र आने वाला है और जब वो आएगा तो एक बार फिर से प्रभु हम अपने उन प्रियों को देख सकेंगे जो आज मसीह में सो रहे हैं। पिता परमेश्वर, जब हमने एक नए वर्ष की शुरुआत करी है, हम हर एक दिन के लिए, हर एक सप्ताह और हर एक महीने और इस पूरे वर्ष के लिए प्रभु अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। चाहते हैं कि प्रभु हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा, स्तुति और तारीफ हो और आपके सुसमाचार को प्रभु हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले बन सकें। इस समय विशेष करके प्रभु हम होप टीवी चैनल इंडिया के लिए दुआ करते हैं प्रभु। डॉक्टर जॉनसन के लिए विशेष करके, जिनकी अगुवाई में प्रभु ये मिनिस्ट्री जो है वो चलती है, जितने भी लोग प्रभु इसके लिए काम करते हैं और विशेष करके हर एक टेक्नीशियन के लिए प्रभु हम दुआ करते हैं। उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे और हर एक इंस्ट्रूमेंट्स प्रभु जो कि इस सेवकाई में लगाया जाता है, आप प्रभु उन पर भी अपना अनुग्रह होने दे, जिससे कि कोई ऐसी खराबी प्रभु ना होने पाए और इन आधुनिक यंत्रों के द्वारा जो है आपका शुभ संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रभु पहुंचाए जा सके। उसी प्रकार हम और भी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं प्रभु, जो कि हमारे पूरे डिवीज़न में चलती है, जिसके माध्यम से चाहे वो यूनियन में हो, चाहे सेक्शन में, रीजन्स में, लोकल चर्चेस में आपकी सेवा टहल की जाती है, आपके शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाया जाता है प्रभु, उन सबको भी हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। जैसे जैसे हम इस नए वर्ष में आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को प्रभु रीडेडिकेट करना चाहते हैं। हम पर अपनी दया और हम पर प्रभु अपना अनुग्रह होने दे, जिससे कि सचमुच में हम अपने आप को तैयार करें, औरों को तैयार करें, जिससे कि जब आपका बेटा यीशु मसीह आए, एक बहुत बड़ी संख्या में प्रभु हम लोग तैयार पाए जाएं और आपके बेटे यीशु मसीह के साथ और हमारे उद्धारकर्ता के साथ हम उस स्वर्गीय घर में प्रवेश कर सके। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में हो, दिल तो डूबे फिर से डूबे तेरी मोहब्बत में, तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे
तू, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत को। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ, तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। आप सबको मसीह के मीठे और मधुर नाम में नमस्कार, सलाम, जय मसीह की यीशु सहाय मिले। आज हम खुश हैं कि आपके सामने नए साल का संदेश पेश कर सकते हैं। इससे पहले हम उसमें चलें, आप सबको नया साल मुबारक हो और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त, आने वाला साल आपके लिए खुशी भरा साल होगा। इससे पहले कि हम संदेश में चलें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे अजीज़ मेहरबान पिता परमेश्वर, आज फिर हम आपके पास आए हैं ताकि आप हमें अपने पवित्र आत्मा का दान दें और तेरे वचन और तेरे ख्याल को हम पेश कर सकें। सुनने वाले को और सुनाने वालों को दोनों को तू बरकत दे। आने वाले साल में, आने वाले वक्त में तू हमारी हिफाजत कर, आशीषों से तू हमें मामूर कर। ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगे, सुनो, ग्रहण कर, आमीन। आज 1 तारीख है और कैलेंडर का पन्ना आखिरकार पलट गया है और हम एक नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। पिछले साल 2020 की खुशियां और दुख, उपलब्धियां और विफलताएं, दोस्ती और दुश्मनी सब पीछे छूट गए हैं। हमें पता है कि ये पिछला साल बहुत ही परेशानी वाला साल रहा था, जबकि कोविड महामारी हमारी पूरी दुनिया में फैल गई थी, परंतु ये सब अब हमने पीछे छोड़ दी हैं और 2021 में हम दाखिल हो गए। बहुतों के लिए नया साल बस एक छुट्टी होती है, दूसरों के लिए ये गहरे चिंतन का समय होता है, पिछले वर्ष के बारे में और जो आने वाला वर्ष है उसके बारे में। तो किसी के लिए छुट्टी, किसी के लिए चिंतन का समय होता है। मसीहों के लिए खास तौर से नया साल कोई अनूठा महत्व नहीं रखता है। इस उत्सव का बाइबल में कोई उल्लेख नहीं है। नए साल मनाने का उत्सव का कोई बाइबल में उल्लेख नहीं है, परंतु हाँ, किसी कारण से पहले महीने के पहले दिन का उल्लेख किया गया है, जो हम कल आपको बताएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मसीहों को कैलेंडर के पन्ने पलटने पर रुकना या चिंतन नहीं करना चाहिए। हाँ, जब नया साल आता है हमें रुककर चिंतन करने की आवश्यकता है। दाऊद ने प्रभु से भजन संहिता की
इंजील और भजन संहिता की किताब और उसका 90 अध्याय और उसकी 12 आयत में कहा, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। तो भाइयों बहनों, जब हम नए साल में प्रवेश करते हैं तो हालांकि बाइबल में इसका उल्लेख नहीं है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुककर कुछ चिंतन ना करें। जैसे दाऊद ने परमेश्वर से कहा कि हमें तू हमारे अपने दिन गिनने के लिए समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। समय सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, महीने, वर्ष परमेश्वर की ओर से हमारे लिए उपहार हैं। ये जो समय हमें मिलता है ये परमेश्वर की ओर से एक उपहार है। नया साल हमें नए जन्म की भी याद दिलाता है। यीशु के साथ प्रत्येक दिन हमारे पुराने जीवन के पन्नों को पलटने और नए को शुरू करने का मौका है। तो ये एक नए जन्म का भी याद दिलाता है कि हम पुराने जीवन के पन्नों को पलटकर नए जीवन के पन्नों को शुरू करने का हमें मौका मिलता है। हम आखिरकार नई सृष्टि हैं और हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमें प्रतिदिन अपनी पवित्र आत्मा द्वारा नया करता है। हमें वो हर दिन नया करता है। नए साल के लिए लक्ष्य निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण संकेत है कि हम जब लोग नया साल में जाते हैं, नए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो नए साल में लक्ष्य निर्धारित करना एक महत्वपूर्ण संकेत है कि हम अपनी पुरानी पुकार काम और व्यापार में, घर और चर्च में, निजी और सार्वजनिक गवाही में जानबूझकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो ये हमें एक जो पुकार है, ये जो हमारी पुकार है, ये एक महत्वपूर्ण संकेत है कि हम अपने घर में, अपने काम में, अपने व्यापार में, अपने चर्च में, निजी और सार्वजनिक गवाही में परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो जब हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम ये भी निर्धारित करें कि हम हर चीज में प्रभु परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, हम ठोस लक्ष्य बनाएं या ना बनाएं, बहुत से बनाते हैं, बहुत से नहीं बनाते हैं। यदि हम ठोस लक्ष्य बनाएं या ना बनाएं, मसीह के करीब आने के लिए 4 महत्वपूर्ण कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। लक्ष्य हो, बनाओ ना बनाओ, पर हम आपको 4 महत्वपूर्ण कदम देना चाहते हैं जो हम इस नए साल में उठा सकते हैं जब हम इस नए साल 2021 में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम इन जो 4 कदम हैं जो हम नए साल में उठा सकते हैं उसको एक एक करके आपको हम बताएंगे। पहली बात तो ये है, पहला कदम ये है कि हमें याद करना चाहिए। पहला कदम हमें याद करना चाहिए। सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, सपोपदेशक उसका 12 अध्याय और 1 आयत में उसने कहा, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को या अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिसमें तू कहे कि मेरा मन इनमें लगता नहीं है। सुलेमान जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने ये सलाह दी कि हम जब अभी जिंदे ही हैं, जवानी भी नहीं, हर समय में अपने सृष्टिकर्ता को याद करें। और जब ऐसे दिन आए, जब आप ये विपत्ति के दिन आए और ऐसे वर्ष आए जब ये कहें कि मुझे इन चीज़ों में शौक नहीं, तो जब तक भाइयों बहनों हम में जान है, हम जिंदा हैं, अपने सृजनहार, अपने सृष्टिकर्ता को याद करें। ये एक पहला कदम है जो हमें याद करना चाहिए कि हम याद करें। जनवरी में वर्ष जवां होता है, अभी फ्रेश साल शुरू होता है और अवसर भी ताजे होते हैं, नए मौके हमें मिलते हैं। जबकि कई गुरु आत्म सशक्तिकरण, बहुत से टीचर, बहुत से गुरु आत्म सशक्तिकरण के बारे में प्रचार कर सकते हैं, सुसमाचार दे सकते हैं, परंतु मसीह के रूप में
हम मानव जीवन की नाजुकता को समझते हैं। ये जीवन जो है ये बहुत ही नाजुक है, पल भर ये है, पल भर में ये खत्म हो जाता है। घास की मानिंद है, अभी हरा है, पल भर में सूख जाता है। तो हम मसीह इस बात को समझते हैं, हम जानते हैं कि हर सांस एक चमत्कार है, एक चमत्कार है और हमारे सृष्टिकर्ता द्वारा हमें दिया गया एक उपहार है। तो बहुत से लोग बहुत से लक्ष्य, बहुत सी योजनाएं बना सकते हैं, पर हम मसीह ये समझते हैं कि हर पल, हर सांस जो हमें मिलती है, हमारे दिल जो धड़कता है, वो एक चमत्कार है और हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु की तरफ से, परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है। इस शापित और पाप भरी दुनिया में, इस शापित, शाप की हुई दुनिया और पापी दुनिया में सृष्टि भी हमें परमेश्वर की महान वफादारी की याद दिलाती है। अभी आप देखें तो फूल खिल रहे हैं, पत्ते हरे भरे हैं, चिड़ियां गाना गाती हैं, तो सृष्टि भी हमें महान परमेश्वर की महान वफादारी की याद दिलाती है। हर नया मौसम, हर नई ऋतु उसके अनुग्रह की गवाही का एक प्रमाण है। कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी जाड़ा, ठंड, ये जो ऋतुएं हैं ये भी परमेश्वर की अनुग्रह की गवाही का एक प्रमाण है, अच्छाई का एक प्रमाण है, जो हमें हर चीज, बढ़िया बढ़िया चीजें हमें वो देता है। इसलिए पिछले वर्ष की उचित प्रतिक्रिया, पिछले वर्ष जो कुछ भी हुआ उसकी उचित क्रिया, चाहे वो अच्छा था या बुरा हो, हमेशा यही होनी चाहिए कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। जैसा भी जीवन पिछले साल बीता, हमारी प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए कि हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि उसने हमें हर चीज़ मुहैया कराई है, अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। दूसरा कदम जो हमें उठाना चाहिए वो है कि हम पश्चाताप करें। हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करना चाहिए। परमेश्वर की वफादारी और महिमा के लिए हमारी उपासना को, बड़े ध्यान से सुनिए भाइयों बहनों, परमेश्वर की वफादारी और महिमा के लिए हमारी उपासना को हमें पश्चाताप की ओर ले जाना चाहिए। ये जो परमेश्वर की महिमा और वफादारी है और हमारी जो उपासना, आराधना हम करते हैं, वो सब मिलकर हमें पश्चाताप के ओर उसे ले जाना चाहिए। उसकी भलाई, परमेश्वर की भलाई हमें नए तरीकों से चूर चूर करती है, हमें नए तरीके से कायल करती है। जो भी वो हमारे ऊपर भलाई करता है, हमें सोचने पर विवश करती है। जब हमारे पाप उसकी महिमा के प्रकाश से उजागर हो जाते हैं, उसकी महिमा से जागृत हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं, तो पश्चाताप करना एक आनंद होता है। जब प्रभु परमेश्वर की महिमा के उजाले में, प्रकाश में हमारे पाप नजर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हम कितने पापी हैं, तो भाइयों बहनों पश्चाताप करना एक आनंदित होता है। हम यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय के वायदे की मांग करते हैं परमेश्वर से। जब हम अपने आप को ये जान लेते हैं कि हम पापी हैं, उसकी महिमा के प्रकाश में हम जान लेते हैं कि हम पापी हैं, तो हम पश्चाताप करते हैं। और पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 9 आयत का जो वायदा उसने किया है, उसकी हम मांग करते हैं। वो कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। ये वायदा परमेश्वर ने किया है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो वो क्षमा करने के लिए और हमारे हर अधर्म से हमें शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य है और धर्मी है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी क्षमा पहले ही क्रूस पर खरीदी जा चुकी है प्रभु यीशु के कुर्बानी से, उसके लहू से ये क्षमा हमें हमारे लिए खरीदी जा चुकी है। तो हम परमेश्वर से पश्चाताप कर सकते हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर सकते हैं और गुनाह की माफ़ी मांग सकते हैं। पश्चाताप के साथ नए साल की शुरुआत यीशु के करीब आना है। तो अगर भाइयों बहनों, अगर की बात भी नहीं है, हम सब पापी हैं और हम हर क्षण पाप करते हैं,
तो उस पापों का पश्चाताप करना इस नए साल में मसीह के साथ शुरुआत है, मसीह के करीब आना है, ताजा अनुग्रह प्राप्त करना है जो यीशु में हमारा है। हमें हक परमेश्वर ने दिया है अपना लहू बहाकर कि हम उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं। ये परमेश्वर के साथ अधिक घनिष्ठता का प्रवेश द्वार है। पश्चाताप जो है परमेश्वर के साथ अधिक घनिष्ठता में प्रवेश करने का द्वार है। अगर हम पापी हैं, पश्चाताप करते हैं, तो हम उसके साथ और घने संबंध बना सकते हैं। तीसरा कदम जो हमें इस नए साल में उठाना चाहिए भाइयों बहनों, कि हमें नवीकरण करना चाहिए, अपने आप को रिन्यू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नवीकृत या नवीकरण हमारा होना चाहिए। नया साल, ये नया साल जो हम शुरू कर रहे हैं 2021, शादी, परिवार और चर्च जैसी पुरानी प्रतिबद्धताओं को नवीकृत करने का भी समय होना चाहिए। जब हम नए साल में दाखिल होते हैं तो हमारे रिश्तों में, हमारे शादी में, हमारे चर्च में, हमारे परिवार में और हमारे समाज की जो प्रतिबद्धताएं, पुरानी प्रतिबद्धताएं जो हमने प्रतिबद्धताएं बनाई थी, उनको नवीकरण, उनका ताजा करने का समय भी होना चाहिए। कुछ कामों में हम चूक गए हैं, हम अपने परिवार में चूक गए हैं, शादी में की प्रतिबद्धता में चूक गए हैं, तो ये नया साल हमें चाहिए कि हम अपनी उन प्रतिबद्धताओं को फिर से नया करें, फिर से हरा करें, फिर से उनका नवीनीकरण करें। हमें अपने स्थानीय चर्च के लिए अपनी प्रतिबद्धता को भी नया करना चाहिए। जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं अपने कलीसिया, अपने चर्च की तरफ, नए साल में हमें उसे भी नया करना चाहिए। स्थानीय चर्च दुनिया में परमेश्वर के विशेष कार्य का स्थान है। चर्च के द्वारा परमेश्वर अपना विशेष कार्य, मिशन जिसको कहते हैं, उसको पूरा करता है। और तो दुनिया में चर्च जो है परमेश्वर का विशेष कार्य पूरा करने का स्थान है, जहां हम समुदाय में मसीह की प्रभुता की घोषणा करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जहां हम ये बताते हैं कि प्रभु यीशु हमारा मालिक है। तो हमारी प्रतिबद्धता जो चर्च या कलीसिया की तरफ है, इस नए साल में हम उसे नया करें। और जो हम चूक गए हैं, हम अपने दान दक्षिणा नहीं देते हैं, हमने दहेगी नहीं देते हैं, सबत नहीं मानते हैं, और भी प्रतिबद्धताएं जो हमारी कलीसिया की तरफ होती है, अगर हम उसमें चूक गए हैं तो हम फिर से उन्हें ताज़ा करें, फिर से उनको नया करें, नवीनीकरण करें। जहां हम मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं उनके साथ डरते, चर्च क्या है? जहां हम अपने मसीह में जो भाई बहन हैं उनके साथ डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के लिए कार्य करते हैं। तो भाइयों बहनों, चर्च एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जहां हमें अपने उद्धार के लिए काम करते हैं, जहां हम अपने उद्धार के लिए काम करते हैं। इसलिए हमारी प्रतिबद्धताएं जो चूक गए हैं, हमने तोड़ दी हैं, उनको भी हम अब ताज़ा करें, हरा भरा करें, नवीनीकरण करें। शादी बहुत ही खास वो है, रिश्ता है। शादी, परिवार और चर्च के प्रति जो प्रतिबद्धताएं थी, दुनिया को ये घोषणा करती हैं कि हम मसीह के शिष्य हैं। अगर हम प्रतिबद्ध नहीं रहे तो हम उस प्रतिबद्धताओं को ताज़ा करें। और ये प्रतिबद्धताएं जो शादी में, रिश्तों में, हमारी समाज में, चर्च में, परिवार में जो ये प्रतिबद्धताएं हैं, ये साबित करती हैं कि हम मसीह के शिष्य हैं, हम उसके अनुयायी हैं, हम उसकी संतान हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जो तीसरा कदम है कि हम अपनी प्रतिबद्धताओं को ताज़ा करें, नवीनीकरण करें। चौथा जो कदम हमें नए साल में उठाना चाहिए, जब आप और मैं नए साल में दाखिल हो रहे हैं, वो ये कि हमें विश्राम करना चाहिए। विश्राम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस बिस्तर पर लेट जाइए। आप जानेंगे, समझेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। नए साल में हम विश्राम करें। नया साल आराम करने का समय होना चाहिए। किस चीज से आराम? सबसे पहले हम मसीह में अपनी पहचान की वास्तविकता में विश्राम करते हैं। मसीह में अपनी जो हमारी वास्तविकता है
उसमें हम संतुष्ट हो जाते हैं और फिर निश्चिंत हो जाते हैं। हमें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम बचाए गए हैं कि नहीं, हमारा अनंत जीवन सिक्योर हुआ है कि नहीं, फिर हम किसकी औलाद हैं, बंदर से आए हैं, लंगूर से आए हैं, कहाँ से आए हैं। हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी पहचान मसीह में है और हम मसीह में परमेश्वर की संतान हैं। तो ये चीज़ से हमारा दिमाग बिल्कुल विश्राम स्थिति में चला जाना चाहिए। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु ने हमारे लिए लहू बहाया, हम उसकी संतान हैं और अनंत जीवन के लिए हम उद्धार पा चुके हैं। इसलिए हमें विश्राम, इस चिंता से विश्राम करना चाहिए। हम अपनी परेशानियों और चिंताओं से विश्राम करते हैं। जो चिंताएं हमारी थी, परेशानी थी, अब हमें यकीन है कि परमेश्वर हमारा साथ देगा। हो सकता है कि हम परमेश्वर की उम्मीदों पे खरे ना उतरे हों। ये हो सकता है कि जैसा हम चाहते थे या जैसा परमेश्वर चाहता था हम खरे ना उतरे हों, लेकिन यीशु हमारी असफलताओं और निराशाओं के बावजूद हमें अभी भी प्रेम करता है। ये चिंता हमें दूर, इससे हमें आराम करना चाहिए, चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारी असफलताओं और निराशाओं के बावजूद हमसे प्यार करता है। सुसमाचार हमें बताता है कि हमें हमारी असफलताओं में भी वो हमें प्रेम करता है। और दूसरा क्या आराम करना चाहिए? बिस्तर वाला आराम नहीं कह रहा हूं मैं, दिमागी आराम, ये मानसिक आराम की हम बात कर रहे हैं। दूसरा शारीरिक रूप से विश्राम करने की योजना बनानी चाहिए। निर्गमन उसका 20 अध्याय और 9 से 10 आयत कहती है, विश्राम की बात करती है। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वें दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। तो ये विश्राम की योजना है। अगर आपने सबत अब तक नहीं मनाया है तो नए साल में आप सबत मनाने की योजना करें। 7वें दिन आराम करने की योजना करें। शारीरिक आराम प्रभु की पूजा और आराधना में लगाएं। शारीरिक आराम हमारी आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास का प्रतीक है कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारा जीवन प्रभु परमेश्वर के हाथों में होता है। तो ये जो है शारीरिक विश्राम एक आध्यात्मिक शक्ति और विश्वास का प्रतीक है कि जब हम लेट जाते हैं तो हम प्रभु के हाथों में। जब हम 2021 के लिए अपनी योजना बनाते हैं तो हमें याद रखना है कि हमारी विफलताओं में भी हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो हमारी सृष्टि जानता है, जो हमें जानता है, और उसको स्मरण रहता है कि हम आखिरकार हम मनुष्य मिट्टी ही से तो बने हैं। भजन संहिता 103:14 में ये लिखा गया है। हम योजना बनाते हैं लेकिन हम परमेश्वर को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम अपने भविष्य को राजाओं के राजा को सौंपें जो दुनिया को अपने हाथों में थामता है। तो भाइयों बहनों, इस नए साल में मैं फिर से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि अगला साल ये महामारी के बावजूद हमारे लिए अच्छा बीते। तो मैं आपको इस नए साल की खुशामदीद कहता हूं और चाहता हूं कि आप सुरक्षित रहें, जिंदा रहें, जैसे बहुत से हमारे अजीज कूच कर गए हैं। इसलिए इस सुसमाचार को समाप्त करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। हमारे अजीज पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए जो तूने हमें दिया। काश हम तेरे वचनों पर चल सकें और जो हमने आज सुना है उसका हम पालन कर सकें। ये प्रार्थना हमने प्रभु यीशु और अपने मुक्तिदाता के नाम से मांगी है, सुन और ग्रहण कर। आमीन।